समस्त विश्व को भारत की अजस्र अनुदान की इस अगली श्रृंखला में अपनी बात रखने से पहले आइए गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सदल श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, पिछली जो 3 इसकी श्रृंखलाबद्ध वीडियो बने हैं, अभी तक जो परम पूज्य गुरुदेव ने हमारी भारतीय संस्कृति को परिभाषित किया है उसके बारे में उनकी जो वाणी है, उनके जो शब्द हैं आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार भारतीय संस्कृति को जाना जा सकता, समझा जा सकता। आइए इसी कड़ी में आगे मैं उनका जो व्याख्यान है, जो उसमें लिखा हुआ है, वो मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृति में जीव आत्मा को परमात्मा का पवित्र अंश माना गया है। उसके लिए शारीरिक कलुष एवं मानसिक कलमशों के भावबंधनों से छूटकर उदात्त दृष्टिकोण अपनाना एवं जीवन मुक्ति प्राप्त करना चरम लक्ष्य ठहराया गया है। उत्कृष्ट चिंतन के आधार पर स्वर्गीय मनस्थिति एवं परिस्थिति बनाने के लिए कथा अलंकारों का सुविस्तृत साहित्य रचा गया है। निराकार ईश्वर को अंतःकरण की सद्भावनाओं में चिंतन की पवित्रता और कर्मों की श्रेष्ठता में परिलक्षित होना बताया गया है। साकार ईश्वर ये विराट विश्व है। कृष्ण ने अर्जुन और यशोदा को, राम ने कौशल्या और काकभुशुंडी को अपना यही विराट रूप दिखाया था। शिवलिंग और शालिग्राम की गोल मटोल प्रतिमाएं इस विश्व ब्रह्मांड को ईश्वर का दृश्यमान रूप मानने और प्राणियों के लिए सद्व्यवहार करने एवं पदार्थों का सदुपयोग करने की प्रेरणा देती हैं। चित्र विचित्र देवताओं की आकृति अलंकारिक रूप से अनेक सत्प्रतियों को ही प्रतीक प्रतिष्ठा अपनाए षोडशोपचार पंचोपचार के पूजा विधानों के में प्राकारांतर से सद्भावनाओं और सत्प्रतियों के विकसित करने की ही दिशा दी गई है। सब मिलाकर भारतीय संस्कृति की व्याख्या विवेचना करने वाली आध्यात्मिक एवं धार्मिक मान्यताएं जन साधारण को अधिक आदर्शवादी, अधिक पवित्र और अधिक लोकोपयोगी बनाने की ओर ही अग्रसर करती हैं। आगे लिखते हैं, भारत में जब उसकी महान संस्कृति की व्यवहारिक रूप से अपनाया जाता था, तब यहाँ का प्रत्येक परिवार नर रत्नों की खदान था। महामानवों का मूल्य करोड़ों रुपयों के लागत से बनने वाले उद्योग प्रतिष्ठानों की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। कोई देश धन संपत्ति के आधार पर ही विकासवान नहीं मान लिया जाता। उसका असली बल तो राष्ट्रीय चरित्र और महामानवों का बाहुल्य ही होता है। प्राचीन भारत में भले ही आज जितनी साधन सुविधा का, धन संपदा का बाहुल्य ना रहा हो, पर उस समय यहाँ घर घर में जन्मने वाले नर रत्नों से न केवल इस देश का गौरव बढ़ा था, वरन उसके सत प्रयत्नों से समस्त संसार ने असीम लाभ उठाया था। भारतीय जीवन की पारिवारिक आदर्शवादिता देखते ही बनती थी। माता पिता को संतुष्ट रखने में राम, भीष्म, श्रवण कुमार, सत्यवान जैसे तथा भ्रातृ प्रेम में राम, भरत, पांडवों जैसे
मित्रता निर्वाह में कृष्ण सुदामा, कृष्ण अर्जुन, राम सुग्रीव जैसे पवित्र पवित्र पतिव्रत और जैसे पतिव्रत धर्म निर्वाह में सीता, सावित्री, शव्या, गांधारी, दमयंती, अनसुईया, सुकन्या जैसे पत्नी व्रत पालन में राम, लक्ष्मण, अर्जुन, शिवाजी जैसे लोगों की भरमार रही है। संतान को आदर्श बनाने में शकुंतला, कुंती, सुभद्रा, मदालसा, गंगा, सीता आदि ने जो भूमिका निभाई उसकी सराहना किए बिना नहीं जा सकता। परोपकार के लिए शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र, भगीरथ आदि के त्याग कितने प्रेरणापद थे। राजकुमार बुद्ध और राजकुमार महावीर के राजपाट छोड़कर लोकहित के लिए किस प्रकार साधु जीवन अपनाया। इन परंपराओं के अनेकों उदाहरण मौजूद हैं। प्रचारक नारद, साहित्य सृजता व्यास, स्वास्थ्य विज्ञानी चरक, सुश्रुत वान भट्ट, ज्योतिर्विज्ञान विज्ञानी आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, रसायनवेता नागार्जुन जैसे असंख्य महामनीषियों ने अपने अपने क्षेत्र में कार्यों की संलग्नता के आदर्श उपस्थित किए थे। महान ऋषि मुनियों में विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप, भारद्वाज, कपिल, कनाद, गौतम, जैमिनी, पाराशर, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, गामिल, पिपलाद, शुकदेव, श्रृंगी, कण्व, लोमश, धौम्य, जरतुकार, वैशंपायन जैसे सहस्त्र महामानवों ने अपने आदर्श चरित्र महान कृतित्व से विश्व मानव में कितनी सेवा साधना की, इसका स्मरण करने मात्र से हमारी छाती गर्व से फूल उठती है। आगे पर युग ऋषि कहते हैं, आद्य शंकराचार्य, कुमरिल, भट्ट, नानक, गोविंद सिंह, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, समर्थ, चैतन्य, सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, दयानंद, विवेकानंद आदि की संत परंपरा ने युग चेतना को किस प्रकार संचार किया था, ये किसी से छिपा नहीं है। ध्रुव, प्रहलाद जैसे बालक तब घर घर में पैदा होते थे। जनक जैसे राजा कृषि कार्य से अपना गुजारा करते थे और राज्य कोष की पाई प्रजाहित में खर्च करते थे। कर्ण, अशोक, हर्ष, मानदाता, वज्रश्वा, भामाशाह जैसे उदारधनी अपनी संपदा का सत प्रयोजनों के लिए समय समय पर सर्वमेध करते थे, अर्थात निछावर कर देते थे। धर्म हेतु प्राण होमने वाले बलिदानी वीरों में गौरा, बादल, जोरावर, फतेह सिंह, अभिमन्यु जैसे बालक तक पराक्रम दिखाते थे। रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, कर्मावती जैसी नारियां तलवार लेकर अनिति से निपटने के लिए अद्भुत शौर्य दिखाती थीं। परशुराम और चाणक्य जैसे ऋषियों ने अनिति से जूझने के लिए योजना बनाई थी। वाशिष्ठ से लेकर बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह, रामदास, गांधी तक ने धर्मतंत्र की तरह राजतंत्र को भी विकृत न होने देने के लिए साहसिक भूमिका निभाई थी। युग ऋषि आगे कहते हैं, कोई क्षेत्र ऐसा न बचा था जिसमें महामानवों का बाहुल्य दृष्टिगोचर न होता हो। आदर्शवादियों के नाम गिनाना असंभव है। जब घर घर में नवरत्नों और महामानवों का उत्पादन होता था, उन चंदन वृक्षों से वातावरण ही महक रहा था, तो गणना किस की जाए। वर्षा होती है तो सर्वत्र हरियाली उगी दिखती है। भारतीय संस्कृति की तुलना अमृत वर्षा से ही की जाती है। वह जहाँ भी गिरेगी वहाँ नयन अभिराम जीवनदायिनी हरितमा उत्पन्न करती रहेगी। आज आदर्शवादिता कहने सुनने भर की वस्तु रह गई है।
इसका उसका प्रयोग कथा प्रवचनों और स्वाध्याय सत्संगों तक ही सीमित है। ये बात आप समझ रहे होंगे भली भांति कि जो कुछ भी आज हम पुरानी ऋषियों मुनियों के जो संत परंपरा में थे उनकी चर्चा कथानकों में रहेगी। प्रैक्टिकली आज समाज में ऐसा कोई व्यक्ति दिखता नहीं हमें। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें अपना ये दर्द व्यक्त किया गया कि उन सब बातों का उपयोग जो है केवल कथा प्रवचनों और स्वाध्याय सत्संगों तक ही सीमित है। व्यवहार में उतारने की आवश्यकता नहीं समझी जाती और जीवन सिद्धांत के रूप में उसे नहीं अपनाया जाता। फलतः इस विश्व संस्कृति का सृजनकर्ता भारत में आज उन लाभों से वंचित हो रहा है जो प्राचीन काल से उसे व्यवहार में उतारने वाले महान पूर्वजों द्वारा उठाए जाते रहे हैं। आदर्शों की दुहाई देने और प्रचलनों की लकीर पीटने में कुछ बनता नहीं है। इन दिनों वैसा ही हो रहा है। अस्तु दीपक तले अंधेरा होने जैसी उपहासास्पद स्थिति बन रही है। आज तो हमारा मुंह ये कहकर बंद कर दिया जाता है कि जब आपकी संस्कृति इतनी महान है तो उनके अनुयायी होते हुए भी आप इस दुर्दशाग्रस्त स्थिति में क्यों पड़े हैं। ये क्वेश्चन आम पूछा जाता है। हो ये रहा है कि संस्कृति की चर्चा मात्र पर्याप्त मान ली गई। उसकी कथाओं में, मंदिरों में और हर जगह जितने पवित्र क्षेत्र हैं वहाँ इसकी कथा शास्त्रों की, पुराणों की होती रही, लेकिन उसके ऊपर चलना, उसको आचरण में ढालना वो आज दूभर दिखाई दे रहा है। इसीलिए वो आगे कहते हैं कि उसके अवतरणों को तो ओढ़े रखा गया, यानी कि संस्कृति की चर्चा मात्र पर्याप्त कर ली गई और उसके अवतरणों को तो ओढ़े रखा गया, पर आत्मा को बहिष्कृत कर दिया गया। औषधि का महात्माएं बताने या उसकी शीशी पूजने से तो रोग दूर नहीं होते। लाभ उठाना हो तो उसका सेवन किया जाना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि सांस्कृतिक आदर्शों को व्यवहारिक जीवन में प्रवेश मिले, तत्व ज्ञान को आस्थाओं से सम्मिलित किया जाए और उसे कार्य पद्धति में उतारने दिया जाए। यही तो उसका प्रयोजन है। यदि भारतवासी या अन्य किसी देश के निवासी इस सांस्कृतिक का आदर्शवादिता को अपना सकें तो वो देखेंगे कि व्यक्ति और समाज की सर्वतोमुखी प्रगति की दिशा में अग्रसर करने की कितनी संभावनाएं विद्यमान है। प्रयोग ना करने पर लाभ ना मिले तो इसका दोष औषधि पर कहाँ आता है। भारतीय संस्कृति में समाज व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत जीवन के 4 विभाजन किए गए हैं। इस विभाजन मर्यादा को वर्ण आश्रम धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म का दूसरा नाम वर्ण आश्रम धर्म ही है। आज की ये जो वार्ता है यही हम समापन करते हैं। अगली वार्ता में यहीं से शुरू करके इसकी जो व्याख्या है मैं आपके सम्मुख रखूँगा। आपसे निवेदन है कि ये सब्जेक्ट जो चुना गया है ये हो सकता कहीं ड्राई लगे, क्योंकि आम कथानकों की तरह रोचक नहीं, लेकिन यदि आप तथ्य को जानना चाहते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, इनमें से आप ज़्यादा लोगों ने तो इनके नाम भी नहीं सुन रखे होंगे, बच्चों ने तो क्या सुनने हैं, तो उनको जानकारी देने के लिए उसका उपयोग इस ढंग से करने के लिए इस श्रृंखला को मन में ऐसे विचार उठे कि आप सबके साथ इसको शेयर करूं। आप भी इसको ध्यान से सुने, थोड़ा सा इसको अपने ढंग से इसके को विचार न करें और इसकी व्याख्याएं चाहे तो आप इसको वीडियो को सर्कुलेट करके या खुद अपने फैमिली में बैठकर इसके ऊपर चर्चा करें। लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने दोस्त मित्रों को इसकी जानकारी दें। आगे की आज की बात यही समाप्त करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।